नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में। वैसे तो कई बार इसको लेकर हमने डिस्कशन किया है। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल, नमस्कार सभी को। तो आज खास करके एक्सक्लूसिवली हम लोग बात करने वाले प्यूबर्टी के एज में एडोलसेंट गर्ल में किस प्रकार से एक हम अधिक प्रकार से उनको मेंस्ट्रुअल स्राव होता है या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है या लाइक हेवी मेंसेस होते हैं, हेवी ब्लीडिंग होती है। कितने सारे केसेस, न जाने कितने सारे पेशेंट्स आजकल आ रहे हैं कि लड़की को हेवी ब्लीडिंग है। एक तो सबसे पहले तो देखिए कि आजकल का जो एज भी है, एज का पैटर्न भी है, जो एडोलसेंस का या लाइक प्यूबर्टी का, वो भी काफी कम हुआ है। यानी 9, 7, 9, 10, 11 के पहले तो सभी का मतलब काफी सारी लड़कियां तो प्यूबर्टी में आ ही जाती है। तो मे बी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो फास्ट फूड है, प्रिजर्व फूड है, केमिकल्स का आहार लेना है, इन सभी कारणों से इनमें ये सारी समस्या है। समस्या मानी या आई थिंक एज ही हमारा ऐसे हो गया, जैसे अभी सभी एज का जो डिक्लेरेशन है हो गया है। लाइक वृद्धावस्था जल्दी आती है और कुछ ना कुछ डिसीजेस है, उसके चलते हमारी एक सरासरी जो हमारे आयु का दर है ना, वो भी कम हुआ है। इसी के चलते मुझे लगता है कि अर्ली मेंसेस, फिर अर्ली सारे मतलब ये हो जाते, फिर अर्ली मेनोपॉज होता है, फिर हिस्टेक्टोमी है, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज वही समस्या को लेकर आयुर्वेदिक क्या हम लोग कर सकते हैं, इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सबसे पहले तो देखिए कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का हर एक का अपना पैटर्न होता है। इट डिपेंड्स मोस्टली ऑन द लाइक हमारे फेमिनाइन यानी मदर के विचार से, या मदर के जो भी फैमिली होती है ना, उसके विचार से ये होता है। मेंस्ट्रुएशन भी और मेनोपॉज भी करीब करीब मिलता जुलता रहता है, हमारे मदर के साइड से वो होता है। बट ये तो ठीक है, बट इसी के साथ साथ हर एक की अपना अपना पैटर्न है, हर एक की अपनी अपनी प्रकृति होती है। कुछ में जैसे वेरिएशन देखिए, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को हेवी कब कहेंगे, एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कब कहेंगे, तो ये अपना अपना एक व्यक्ति का पैटर्न होता है, हर एक का पैटर्न होता है, वैरायटी है इसमें। एवरेजली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का पैटर्न जो होता है ना, 3 to 5 days में होता है। वैसे उसमें वातज, पित्तज और कफज, हम लोग प्रकृति का अगर विचार करेंगे तो वातदोष में लाइक थोड़ा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का फ्लो जो होगा वो कम होगा, और लाइक थोड़ा फ्रॉती और लिक्विडिटी ज्यादा रहने वाला, थोड़ा सा डार्क ब्लैक कलर वाला, ये इसी टाइप का उनमें झागदार टाइप का मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है वात प्रकृति में। पित्त में थोड़ा हेवी ब्लीडिंग भी होता है, क्योंकि पित्त और रक्त का आश्रय से संबंध है। तो जैसे कि इसी के कारण और उष्ण गुण के कारण, आर्तव अग्नेय, आर्तव अग्नि गुण का है, उष्ण गुण के कारण पित्त प्रकृति के स्त्रियों में इस प्रकार से थोड़ा अधिक रक्तस्राव और थोड़ा स्मेल भी होगा, उसमें दुर्गंध होगा, रेडनेस अधिक होगा। इस प्रकार का उनका ब्लीडिंग का पैटर्न हो सकता है। कफ प्रकृति में थोड़ा क्लॉटी वाला और घट्ट वाला, थोड़ा सहित कॉम्पैक्ट वाला, और ब्लीडिंग का पैटर्न उनका भी लाइक 3 to 4 days का हो सकता है। इसके साथ साथ कुछ महिलाएं बताती है कि मुझे 2 days ब्लीडिंग होती है, 2 days स्पॉटिंग होती है, फिर बस। कोई बताता है मुझे एक ही दिन अच्छी ब्लीडिंग होती है, फिर सेकेंड डे से थोड़ा थोड़ा स्पॉटिंग होता है। कोई बोलता नहीं मुझे हमेशा हेवी ब्लीडिंग 5 days तक होती है, यानी 7 days तक भी कोई बताता। तो एवरेजली इट कम्स बिटवीन द 3 to 7 days। ये एक हो गया क्राइटेरिया हम लोग कब। बट अगर 7 दिन से भी ज्यादा किसी महिला को ब्लीडिंग हो रही है, देन यू हैव टू सी फॉर अ डॉक्टर। आपको वहां पे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत हो सकती है। नेक्स्ट दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एक दिन में कितना उसको बहाव होता है, कितने पैड्स, कपड़े कितने बदलने पड़ते हैं। एवरेजली 3 to 7 तक, 5 तक होता है, अपना अपना एक तरीका होता है। बट मेरे विचार से 3 to 6 इज ओके इन 24 hours। बट इसके इससे ज्यादा भी लाइक 2 hours में, 2 3 hours में उसको पैड चेंज करना पड़ रहा है, सो इट कैन बी इंक्लूडेड इनटू द हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। या एक समय में बहुत ज्यादा 80 ml से ज्यादा ब्लीडिंग हुआ हो रहा है और 7 days के ऊपर जा रहा है, और तो ये ठीक है। इसके तीसरा क्राइटेरिया इसमें मैं बताना चाहूंगी कि 3 महीने से ज्यादा इस प्रकार का अगर आपका ब्लीडिंग का पैटर्न हो, तो वहां पर जाकर आप उसको डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या मेनोरोजिया, एक्सेस ब्लीडिंग, हेवी ब्लीडिंग, रक्त प्रदर, अश्रुदर, ऐसे अलग अलग नाम इसमें दिए गए हैं। अश्रुदर या रक्त प्रदर की अगर संप्राप्ति देखें आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से, या ये जो हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो इसमें हम लोगों को वैसे तो तीनों दोषों का इसमें ये रहता है। बट कोई भी देखिए, प्रदर रोग की संप्राप्ति अगर हम लोग पढ़ना चाहे तो यहाँ पर भी अग्निमान्य होगा, आम होगा। और ये जो विकृति अति प्रवृत्ति है,
तो यहाँ पर तो कई बार जैसे मैंने देखा कि हम लोगों को ऐसे लगता है ना कि ब्लीडिंग हो रहा है, 5 दिन हो रहा है, 7 दिन हो रहा है, तो कुछ पेशेंट्स आते बताते कि नहीं अभी 7 दिन हो गए, मैं परेशान हो गई और मुझे तुरंत ब्लीडिंग स्टॉप करना है। बट देखिए शरीर का गुणधर्म है, यहाँ पे क्या हुआ है, पित्त की विकृति, रसरूप दर यानी पित्त की विकृति, पित्त की द्रव गुण बढ़ा है और इस द्रव गुण का, अग्नि गुण का बहाव अधिक हो रहा है। द्रव गुण बढ़ने के कारण पित्त द्रव गुण फ्लूडिटी के साथ साथ ये जो रक्तस्राव है या ब्लीडिंग है, रजस है, वो अधिक मात्रा में शरीर के बाहर जा रहा है। तो जो पेशेंट्स आते हैं ना इमरजेंसी में कि मुझे अभी बहुत ही तकलीफ हो रही है तो, और वीकनेस है, फटीग है वगैरह वगैरह, तो वहां पर उनको काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। तो जो भी शरीर का गुणधर्म है या शरीर जिस प्रकार से भी इसको रिएक्ट कर रहा है, कई बार पेशेंट बताते नहीं है, लड़कियों की तो बात नहीं बट लाइक मैरिड जो महिलाएं होती है ना वो बताती नहीं है, लाइक पिल्स रहता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स रहता है, और कई सारे इसके जो पित्त प्रकोपक कारण सारे अश्रुदर में होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगर आपको 3 महीने 6 महीने से कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है तो इट मे बी लाइक प्रोन टू मेनी अदर डिसीजेस, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, डिसफंक्शनल ब्लीडिंग, ये भी कई बार कैंसर का भी कारण हो सकता है। तो ऐसे कई सारे कारण हमारे दिमाग में जरूर जरूर आने चाहिए। बट जैसे कि आज का हमारा सेशन जो है एक्सक्लूसिवली हम लोग यहाँ पर लड़कियों के हेवी मेंसेस के बारे में चर्चा करने वाले, तो जैसे मैंने बताया कि इसका बैकग्राउंड देखिएगा, और 3 महीने से अगर ज्यादा आपको लगता है कि नहीं भाई ये हो रहा है, नॉर्मली कई बार लाइक महिलाओं में, मैरिड वुमन में प्रेगनेंसी के दौरान या कुछ एंडोक्राइन कॉजेस के साथ साथ या हिमेटोलॉजिकल भी इसमें ब्लीडिंग क्लॉटिंग टाइम, ये भी इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होगा, यूएजी करवाना होगा, सीबीसी रूटीन हम लोग कराएंगे, कुछ मेडिकेशंस की हिस्ट्री है क्या, और अदर कुछ कारण है क्या, लाइक मैलिग्नेंसी एक बड़ा कारण हो सकता है, बट मैलिग्नेंसी को भी आपको एज के हिसाब से देखना पड़ेगा। आफ्टर 45-60, एवरेजली 45 के भी बात नहीं, बट 50 के अराउंड या 60 के अराउंड ये ज्यादा हो सकता है। कोई इन्फेक्शन है क्या, और कुछ जैसे मैंने बताया कि कोई लाइक जो क्लॉटिंग फैक्टर वाला कोई उनको डिसीज है क्या, और कोई टाइप का उनका मेडिकेशन चल रहा है क्या, एंटी टाइप की एंटीकोगुलेंट्स वगैरह थेरेपीज है, मेडिकेशंस है, या रक्त पतला करने की दवा चलती है, कुछ ऐसे भी कुछ कारण है क्या, कोई ट्यूबरक्लोसिस की कोई हिस्ट्री है क्या, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है क्या, ऐसे सभी कारणों का हमें विचार जरूर करना पड़ता है। और इस प्रकार से हिस्ट्री और असेसमेंट, फिर एग्जामिनेशन आपको करवाना पड़ेगा, पूरा एग्जामिनेशन, उसका ब्लड प्रेशर और वाइटल्स चेक करिएगा, उसका पैटर्न उसको पूछिए कि मतलब मेंस्ट्रुएशन के दौरान उसको क्या होता है, फटीग है क्या, थकान है क्या, वो सारा भी आपको वहां पे देखना पड़ेगा। हम लोग उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप में भी कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक स्लाइटली उसको लाइक पैड्स का और मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है, 3-4 घंटे बाद पैड्स उसको चेंज करना पड़ रहा है, और अधिक थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है तो ये हम लोग माइल्ड में ले सकते हैं। मॉडरेट यानी उससे ज्यादा भी लाइक आपको कंटिन्यूली एक हफ्ता, एक वीक से ज्यादा अगर आपको हो रहा है तो 7 से 10 दिन तक ब्लीडिंग हो रहा है, अचानक से आप बोल रहे कि नहीं मेरा पैटर्न चेंज हो रहा है, पहले तो मुझे 5 दिन का ही ब्लीडिंग होता था बट अभी 7 दिन का हो रहा है वगैरह, तो ये मॉडरेट में हो ले सकते हैं हम लोग। और सीवियर यानी प्रोफ्यूज हेवी ब्लीडिंग, यानी इतनी ब्लीडिंग की पेशेंट एकदम से ये हो जाता है, और इस प्रकार से ऐसी अगर ब्लीडिंग होती है तो वहां पे हम लोगों को उसको सीवियर, इसमें हम लोग उसको ले सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने बताया, ब्लीडिंग टाइम से लेकर क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल, उसका यूएसजी है, और लाइक कोगुलेशन टाइम देखना पड़ेगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखिएगा, यूएसजी करवाना होगा, कुछ मार्कर्स भी हम लोगों को देखने पड़ते हैं, जो पैट्स के स्कैन वगैरह होता है वो भी कई बार करवाना पड़ता है। हाँ, लड़कियों की बात है तो मुझे नहीं लगता कि ये करने की हमें जरूरत पड़ती है। माइल्ड में हम लोग कुछ लाइक वहां पे वैसे एलोपैथी में तो भाई बहुत बार स्टेरॉइड्स है या एनएसडीआईडीज यूज करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज किया जाता है, आइबुप्रोफेन है, और प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है, ये अच्छे इफेक्ट वाले होते हैं, बट हम लोग जैसे इसका यूज नहीं करते हैं और नहीं भी करना चाहिए, बिकॉज एक प्रकार से हम लोग मेरे विचार से जैसे अभी मैंने बताया कि ये कहीं ना कहीं जो संप्राप्ति इसकी हुई है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और ये शरीर की प्रवृत्ति जो है इसके विरुद्ध में हमें नहीं जाना है। पेशेंट को लगता है कि तुरंत ब्लीडिंग रुकनी चाहिए एक दिन में ही, बट आयुर्वेद हम लोग अपनाते हैं या आयुर्वेद के साथ हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहां पे हमारा प्लान वही होगा, जो पित्त का शमन हम लोगों को करवाना होगा, पित्त का शमन हेतु का जो परिमार्जन, निदान परिमार्जन और पित्त शमन, इंटरनल और एक्सटर्नल मेडिकेशंस हम लोग यूज करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते कि किस प्रकार से इसको हम लोग प्लान आउट करें, किस प्रकार की ट्रीटमेंट हमें इसमें देनी चाहिए। सबसे पहले जब पेशेंट वेगावस्था में यानी लाइक उसको ब्लीडिंग चालू है और वहां पे बोला है कि मुझे
अभी तुरंत ब्लीडिंग स्टॉप करनी है, तो लाइक कोई भी हार्मोन या कोई भी अलग टाइप का एलोपैथिक मेडिसिन आप कृपया करके ना दे, उल्टा पेशेंट को काउंसिल करिएगा। इसमें मात्रा बस्ती आपको एडवाइस कर सकते, तुरंत अगर आपको इफेक्ट चाहिए तो कई सारे ऐसे मेडिकेशन है जो कि तुरंत आपको ये कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पित्त बड़ा है, पित्त की जो संप्राप्ति है, पित्त बड़ा है उष्ण तीक्ष्ण द्रव गुण से, तो पित्त का शमन तो स्निग्ध शीत मधुर गुण से कराना होगा। तो आहार से लेकर विहार में सभी प्रकार से मधुर शीत स्निग्ध गुणों का आपको उपयोग करना है। इसमें पहला मैं बेसिक बताना चाहूंगी, पित्त का शमन स्निग्ध गुण से होता है तो स्नेहपान स्टार्ट करेगा। बट जैसे कि अग्नि थोड़ा बंद होता है तो हेवी मात्रा में स्नेह देते हैं तो वो जीर्ण नहीं हो पाता है या उसका पचन नहीं हो पाता है, तो इसीलिए वहां पर आपको लाइक 5-7 ml या 1 टीस्पून ऐसे करके आप स्टार्ट करिएगा स्नेहपान। जैसे सवेरे ले लिया, उसको कुछ खाने से पहले ले लिया, फिर वो ऐसे होता है ना कि कई बार पेशेंट ये होता है कि मुझे इतना नहीं लेना है, पीना नहीं है घी वगैरह, बट वासाघृत जैसे स्नेह या यष्टिमधुघृत, वासाघृत बेस्ट है पित्त का शमन करने के लिए। तो दिन में 2 से 3 बार ऐसे थोड़ा थोड़ा स्नेह दीजिएगा और साथ में गर्म पानी, गुनगुना पानी थोड़ा सा देंगे तो स्नेह जीर्ण होगा। तो ऐसे स्नेहपान स्टार्ट करेगा, तीसरे दिन में आपको 90% उसका जो ब्लीडिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया है हमने इसमें, केवल हमने गुण के विरुद्ध चिकित्सा की है। पित्त बड़ा है उष्ण तीक्ष्ण द्रव गुण से, तो यहाँ इसलिए हम लोगों ने इसमें स्नेह दिया है, स्नेहपान करवाया है। दूसरा तुरंत रेमेडी मैं बताना चाहूंगी दुर्वास वर्ष का। दुर्वास वर्ष का इंटरनल मेडिसिन के रूप में 20 to 30 ml आप दुर्वास वर्ष दिन में 2 बार पिलाते हैं तो भी आपको तीसरे दिन इमीडिएटली पेशेंट की ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट तीसरा मैं बताऊंगी मात्रावस्थी। अभी लड़कियां है तो मात्रावस्थी के लिए इजीली तैयार नहीं होती है कई बार, बट काउंसिल करना ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे मात्रावस्थी देंगे चंदन बला लाक्षादी की, जैसे कि चंदन शीत गुण का है, पित्त का शमन करता है, और बला बल देने वाली है। धातु का क्षय हुआ है, कहीं ना कहीं रक्त धातु अधिक मात्रा में शरीर के बाहर जा रहा है, तो रक्त का क्षय, रक्तम जीव इति स्थिति ही, तो बिल्कुल पेशेंट फटीग होगा, थकान होगा, चक्कर आते होंगे। तो आपको यहाँ पे चंदन और बला, फिर लाक्षा, लाक्षा जो पित्त का शमन करता है, चंदन बला लाक्षादी तेल की मात्रा बस्ती आपको यहाँ पर देनी होगी पेशेंट को, जो कि आप ड्यूरिंग ये भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कई सारे हैं। पुष्यानुक चूर्ण है, हम लोग वासावलेह दे सकते हैं, द्राक्षा के जो पत्ते आते हैं उसका आप चूर्ण करा कर दीजिएगा। पुष्यानुक चूर्ण का जैसे मैंने बताया, पुष्यानुक चूर्ण खास करके पित्त कफज संप्राप्ति में अच्छा काम करता है। पित्त कफज अगर रक्त प्रदर हो तो वहां पे वातज में आपको अनुपान बदल के देना पड़ेगा, क्योंकि वातज में थोड़ा जो एक प्रकार टाइप पैटर्न होता है ना, उसके लिए पुष्यानुक चूर्ण से बाकी कंपोनेंट से बाकी कल्प हम लोग यूज कर सकते हैं। पुष्यानुक चूर्ण खास करके आपको पित्त कफज संप्राप्ति में यूज करना होगा। इसके साथ पेशेंट के जो पित्त जनित लक्षण है, जैसे कुछ बर्निंग है, सुतशेखर है, मुक्ता है, प्रवाह है, द्राक्षारिष्ट है, दाढ़ी मावले है, दाढ़ी का घृत आप पान करवा सकते हैं। जैसे मैंने वासा घृत बताया, वैसे दाढ़ी का घृत भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें मतलब उपयोग में लाया जा सकता है। इसके साथ साथ मुझे लगता है प्रदर के लिए तो 50-100 तो कल्प होंगे। प्रदरारी रिपु है, अशोकारिष्ट पत्रांगासो, दोनों को कंबाइन करके दीजिएगा। उदुम्बरावले, मैं आपको एक मतलब हमेशा मैं बताती हूँ, अशोक घृत का भी स्नेहपान, अशोक घृत आप बिल्कुल यूज करने को लगाइएगा, जैसे भी वो खाए दिन में। या फिर अशोकारिष्ट और पत्रांगासो, या फिर अशोकारिष्ट दशमूलारिष्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर वातिश टाइप का रक्त प्रदर है जिसमें पेशेंट बोलता है कि मुझे एब्डोमिनल पेन है, वजाइनल पेन है, वहां पे दशमूलारिष्ट और ये दोनों मिलाकर आप दे सकते हैं। अशोकारिष्ट और दशमूलारिष्ट दोनों को 1-1 चम्मच, मतलब 2 चम्मच, यानी 15 to 20 ml की मात्रा में आपको खाना खाने के बाद पानी के साथ इसको अपनाना होगा। पत्रांगासो भी काफी अच्छा रिजल्ट देता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने उदुम्बर का बताया तो वो भी काफी अच्छा काम करता है। दूसरा है इसमें आप जैसे दुर्वास वर्ष का नस्य भी करवा सकते हैं। नस्य के भी काफी वेगावस्था में भी हम नस्य देते हैं। तो जैसे आपको पता है कि हाइपोथैलेमस में जाकर नस्य काम करता है और जो एक पित्त की संप्राप्ति है उसको भंग कराने के लिए भी ये मदद करता है। इसके साथ उदुम्बर अवलेय है, उदुम्बर का कषाय है, आप उदुम्बर और कुटजारिष्ट ये भी दे सकते हैं कंबाइन करके। अशोक की छाल, लुद्र की छाल और उदुम्बर, ये तीनों का मिलाकर चूर्ण बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये सारे जो भी मेडिसिन मैं बता रही हूँ, ये सारे आपको 2 से 3 दिन में बिल्कुल रिजल्ट देने वाले होंगे और बिल्कुल 100% रिजल्ट आपको इसमें मिल जाता है। जो ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन है जो हम लोग यूज करते हैं और काफी अच्छे से इसके परिणाम हमें मिल जाते हैं। दूसरा एक मैं बताऊंगी जो कि बहुत अच्छा उसका भी रिजल्ट मिल जाता है। इंद्र यवादी योग करके एक आता है जिसमें आपको 20 ml ये ट्वाइस अ डे देना है। काफी
मतलब अच्छे से इसमें भी आपको रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट फिर अभिपतिकर है, सूत शेखर है, कुछ जो आपको एक पित्त शमन कराना है ना, विरेचन करवाना है। अभिपतिकर देते हैं तो हल्का हल्का विरेचन होता रहेगा, हल्का सा विरेचन होने के साथ पित्त का शमन हो जाएगा। फिर चंदन आसो है और सारी वाद्यासो भी दे सकते हैं। ऐसे जो शीत वाले कल्प है जो पित्त का शमन कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसका भी काफी अच्छे से आप मतलब प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अलग अलग टाइप के जो प्रदरारी रिपु है, प्रदरांतक लोह है, ऐसे भी कुछ कल्प है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो भी इफ एकदम मतलब अच्छे से काम करने वाले कल्प है, जो काफी राहत भी मिल जाती है पेशेंट्स को। तो इस प्रकार से मेरे विचार से ऐसे कई सारे जो कल्प है उसका प्रयोग आप जरूर इसमें कर सकती है वेगावस्था में। बट जैसे मैं बता रही हूँ कि वासाघृत जैसे स्नेहपान, पित्त का शमन, अनुलोमन और विरेचन के साथ आप ट्रीटमेंट करते हैं तो बेस्ट से बेस्ट आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। एक दूसरा मैं इसमें बताऊंगी, सिंपल वाले कुछ फॉर्मुलेशन बताऊंगी। कुटज का काढ़ा, कुटज का काढ़ा, शुंठी का चूर्ण और इसमें आपको अशोक की छाल मिलाकर, इन तीनों का कंबाइन मतलब तीनों का आप मिलाकर भी काढ़ा बना सकते हैं, या फिर कुटज का काढ़ा या कुटजारिष्ट रेडीमेड मिल जाता है तो कुटजारिष्ट, उसमें शुंठी डालिएगा, शुंठी थोड़ी कम मात्रा में डालेंगे, उष्ण होती है, और फिर अशोक का आप काढ़ा बनाकर इसमें डाल सकते हैं। नको। हम्म। इस प्रकार से नेक्स्ट वाला है दाड़िम का। तो दाड़िम का भी आप लाइक उसकी जो छाल होती है उसका काढ़ा बनाकर उसमें शहद और मिश्री मिलाकर इसका सेवन करवा सकते हैं। केला और शक्कर भी खाने को दिया जाता है। केला और शक्कर तो हमेशा मैं बताती हूँ, उसमें इलायची डालकर वगैरह, दोनों प्रदर में, श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में भी ये काफी अच्छा वाला होता है। नेक्स्ट है उदुम्बर फल का रस, उसमें मिश्री मिलाकर और शहद डालकर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वाला है पुष्पानुक चूर्ण, मौक्तिक और प्रवाल, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। फिर बोलबद्ध रस है, बोलबद्ध परपटी है, तंडुलोदक है, उसके साथ आपको अनुपान के रूप में देना है। और प्रदरांतक रस मैंने बताया था, बोल परपटी है, आसवारिष्ट में लोध्रासव और अशोकारिष्ट, दोनों को कंबाइन करके भी दिया जा सकता है। कुटक का रिष्ट तो है ही, अशोकारिष्ट तो है ही, खदिरारिष्ट है, इसमें दे सकते हैं। पत्रांगासों का मैंने आपको बता दिया है। आपको अभी ये हम लोग लाइक जब भी वेगावस्था में पेशेंट आता है तब हम लोग देंगे। बट पेशेंट बोलता है कि मुझे हमेशा हेवी ब्लीडिंग होती है और मतलब अभी ज्यादा हो रही, पहले नहीं, तो उसको कैसे ट्रीट करें? तो उसको ट्रीट कराने के लिए जैसे कि उसका पीरियड खत्म हो जाता है तो बीच का जो समय होता है उस समय पे ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, भले वो कष्टार्थ हो, अत्यार्थ हो, या कोई भी टाइप का आर्तोदृष्टि हो। तो 7वें दिन से लेकर अगला जो 10 या 12 दिन का समय, 15 दिन का समय होता है ना, उसी में आपको फिर मात्रा बस्ती है, मात्रा बस्ती में जैसे अभी मैंने चंदन बला का बताया था, आप बला अश्वगंधा का प्रयोग कर सकती है। तो जैसे उसका यहाँ पे आपको पित्त ध्यान में रखना है, यानी पित्त का प्रकोप है, और विमार्ग गमन और अति प्रवृत्ति, ये दोनों विकृतियां है, पित्त विमार्ग गमन भी है और अति प्रवृत्ति भी हुई है। तो दोनों संप्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए पित्त का शमन करने वाले एवं अवरोध जनित संप्राप्ति को भंग करने वाले ऐसे तेलों का या घृत का प्रयोग कराकर आप मात्रा बस्ती कर सकती। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, पेशेंट में वातज अधिक दृष्टि है, तो आप अनुवासन और निरूह करवा सकते। अनुवासन में आप तिल तेल से लेकर फिर बला तेल है, चंदन बला है, अश्वगंधा तेल है, ऐसे तेलों का, या फिर सिंपली आप लाइक वासा का भी उपयोग कर सकती है। अनुवासन के लिए वासा गुप्त यूज कर सकती है, मात्रा बस्ती भी उसके दी जा सकती है। इवन दो अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट का ओवरऑल धातु क्षय हुआ है तो फलघृत भी यूज किया जा सकता है, बिकॉज कोई भी घृत जो है वो स्नेह होगा तो पित्त का शमन तो करना ही है उसमें। इसके साथ इंटरनल मेडिसिन में जैसे मैंने बताया, आप हल्का सा विरेचन उसको दीजिएगा और बस्ती का कोर्स कर दिए। आप 2 से 3 महीने में इस प्रकार से बस्ती एवं विरेचन का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से उसको रिजल्ट मिलेगा। यानी जो भी अति प्रवृत्ति हो रही या हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है उसमें निश्चित रूप से आपको राहत मिल सकती है। इसके साथ साथ पेशेंट को ओवरऑल पित्त का शमन,
और जो एक दुर्बलता है उसको कम कराने के लिए योनि पिच्चू भी काम करेगा। योनि पिच्चू आप रख सकती है, शततो घृतका रखिएगा जो कि पित्त का शमन करने वाली होगी, या फिर इष्टिमधु घृतका आप कर सकती है। अनुवासन में भी इष्टुमधि सिद्ध तेल का या फिर निरूह में दशमूल का ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आपको जरूरत लगती है। लाइक देखिए, रीजन रूल आउट होना चाहिए, रीजन रूल आउट करके उत्तर बस्ती का प्रयोग किया जा सकता है। अगर मैरिड वुमन है तो उत्तर बस्ती का प्रयोग किया जा सकता है। अगर लड़की है तो आपको लगता होगा कि लड़कियों में कैसे प्रयोग करेंगे, उत्तर बस्ती नहीं करेंगे, बट हम लोग निरूह, अनुवासन एवं मात्रा बस्ती इसके साथ हम लोग चल सकते हैं। ठीक है, बाकी खान पान में खिचड़ी है और पित्त शमन करने वाले उसको ज्यादा से ज्यादा उस अवस्था में खिचड़ी खाने को, या लाइक मूंग का सूप है, घी भरपूर खाने को लगाइएगा, तूप बिल्कुल, लाइक दूध खाने को बताइएगा, दाड़िम है और चढ़ंग पानी है, ऐसे भी है, लाजा पेय है, खजूर है। एक और एलोपैथिक ट्रीटमेंट पैटर्न भी मैंने देखा है कि हम लोगों को भी उसको देना है, एलोपैथिक भले हो बट आयरन तो हमें रिक्वायर्ड ही है। तो आयरन या फेरिटिन अगर आप देते हैं कुछ खान पान से भी देते हैं तो भी आपको अच्छा ये मिलता है। मतलब आयरन देना चाहिए पेशेंट को, जो भी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के पेशेंट आते हैं ना, तो उनमें मैं रिकमेंड करूंगी आयरन का भी कोई कैप्सूल दे दीजिएगा। फिर आप आयुर्वेदिक टाइप से भी कोई लोहारिष्ट, लहत्री लोह, ऐसे भी, या पुनर्नवा मंडूल जैसे कुछ कल्प है, उसका भी प्रयोग आप यहाँ पर कर सकती है। तो ओवरऑल रक्त पित्त या रक्त अतिसार के जैसे जो भी वहां पर हम लोग यूज करते हैं ना, उसको हम लोग ये कर सकते हैं। इसको और थोड़ा संप्राप्ति के बारे में मैं बताना चाहूंगी। जैसे इसमें हम लोगों ने देखा कि रक्त की अतिपूर्ति है, इसके साथ दूसरा इसमें मानना पड़ेगा कि पित्तावृत्त अपान है, या फिर कोई योनि रोग अगर हम लोग कहेंगे तो पित्त यौन व्यापक या रक्त योनि व्यापक भी इसको कह सकते हैं। चरक और सुश्रुत आचार्य ने इसको शोणित जन्य व्याधि बताई, या रक्त जन्य व्याधि इसमें मानी गई। तो रक्त योनि के टाइप से ही लोहित क्षरा या ऐसे टाइप का जो योनि व्यापक है ये इसमें उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से आई थिंक आपको घृतपान वगैरह भी, महातिक्त घृत है जो कि पित्त का शमन करता है, फिर तिक्त घृत है, पंचनिम्ब तिक्त घृत है, वो यूज कर सकते हैं। कई सारे विकल्प हमारे पास इसके ट्रीटमेंट के लिए है। एक और दूसरा कॉम्बिनेशन है उशीर है, नागकेशर और उशीर का चूर्ण आप दोनों मिलाकर मक्खन के साथ दे सकते हैं, इसका भी काफी है। लज्जालू एक मैं बताती हूँ आपको, पिछले सत्रों में भी मैंने बताया होगा, लज्जालू का चूर्ण या काढ़ा बनाकर या पानी में मिलाकर उसको दीजिएगा, क्योंकि वो संकोचित करता है। तो संकोचित करना भी, यानी वजाइना को संकोच करना भी ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे संकोचित होगा तो रक्त की जो अति प्रवृत्ति वो कम हो जाएगी। तो लज्जालू संकोच का कार्य करती है। तो लज्जालू का चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ, या फिर उसका आप ये बनाकर, काढ़ा बनाकर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तंडुलोदक के साथ इसका जरूर आप उपयोग कर सकती है। तो मेरे विचार से ऐसे सारे विकल्प हमारे साथ है रक्त प्रदर को ट्रीट कराने के लिए। अगर आपको अभी कुछ इसमें कराना हो तो बताइए। शीतली प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है, काफी है अच्छा उसका रिजल्ट है। फिर जरूरत पड़े तो रोहितकारिष्ठ दिया जा सकता है। पेशेंट को बहुत ही थकान वगैरह है तो बलाचूर्ण सिद्ध पाक कराकर, सिद्ध क्षीर बनाकर दूध के साथ दीजिएगा। फलत्रिका, हाँ थोड़ा सा मैं इसमें कुछ पांचभौतिक के भी बताना चाहूंगी। जैसे फलत्रिकादि गुगुल है, काफी सुंदर काम, एकदम बेस्ट काम करता है। फलत्रिक का काढ़ा भी मिलता है मार्केट में और फलत्रिकादि गुगुल भी मिलता है। फिर इसमें रजनी योग करके भी एक आता है, उसका आप प्रयोग करके देखिएगा जरूर। मैंने कई सारे जो पंचभौतिक के वैद्य उनको भी आपने भी सुना होगा उस दिन के सेशन में भी, कि फलत्रिका का काढ़ा या गुगुल का इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाता है। इंस्टेंट, आपको हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं ना, तो वहां पर उसका आप जरूर उपयोग कर सकते हैं। फलत्रिका का बेस्ट आपको ये मिल जाएगा, उसमें बेस्ट रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो आई थिंक ऐसे इस प्रकार से पित्त का शमन यही ध्यान में रखना है। और जैसे मैंने बताया ना, सिंपल, देखिए आपको सिंपली स्नेह शुरू करना है। वासा जैसे स्नेह करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, बहुत ज्यादा हाईफाई मेडिसिन की जरूरत नहीं। बाकी फिर आप लड़कियों में अगर प्यूबर्टी का, जैसे मैंने बताया विषय हमारा आज का है, फिर जो विदग्ध अन्नपान है, फास्ट फूड है, उसको भी करेक्ट करिएगा, बिकॉज इट मे कॉज इन द फर्दर लाइफ में इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है लड़कियों में ना। ऐसे अगर वो कंटिन्यूसली अगर इसको फॉलो करती है तो वो अवॉइड करना जरूर। तो करेक्शन तो जरूरी ही है, और करेक्शन के लिए हम लोगों को ही काउंसिल करना पड़ेगा। ओके, बोलिए मैम, आप बताइए अभी आप क्या यूज करती है इंस्टेंटली, क्या आपको लगता है क्या यूज करना चाहिए नीलम जी? बाकी एक और लोध्र शुंठी करके भी काफी अच्छा है मैम, लोध्र और शुंठी का कॉम्बिनेशन।
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। नमस्कार, नमस्कार मैम। बोलिए। मैम इसमें एक वो बोलबद्ध रस आता है, वो भी काफी हेल्प करता है मैम इंस्टेंटली। यस यस, बोलबद्ध रस भी काफी हेल्प करता है। यस यस। और एक चरक वालों के कैप्सूल्स आते हैं मैम, पोसेक्स फोर्ट के नाम से। अच्छा, वो भी मैं यूज करती हूँ मैम। ओके। वो भी अच्छा रिजल्ट देता है मैम। उसमें ये लोधरासव और ये इनका थोड़ा इंग्रेडिएंट है मैम, वो थोड़ा पेशेंट को कन्वीनियंट हो जाता है। ओके, यस, बिल्कुल। मैम लोधो एक तो बार बहुत। रिपीट कर दीजिए प्लीज। नीलम मैम, जो आपने कैप्सूल बताए थे कौन से थे, क्या नाम था? चरक के आते हैं सर, पोसेक्स फोर्ट के नाम से। 464, ओके। मैम क्या डोज में आप देती है इसे? सर एज पर पेशेंट है, 2 TDS तक दिए हैं सर मैंने। 2 TDS? हाँ जी। ओके। पैसे पापा से ले जाओ। शीत गुण का प्रयोग आपको करना है। शीत गुण का प्रयोग Yes, ज्यादा ma'am. इम्पोर्टेंट रहेगा। यस मैम, नागमणि जी बोलिए। मैम नमस्कार, नागमणि जी आप नहीं है शायद, बोलिए। डॉक्टर नागमणि जी। गुड इवनिंग मैडम, नमस्ते। नमस्कार, बोलिए मैम। हाँ, कहाँ से मैं कर्नाटक से हूँ मैडम, इधर कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, हाँ। हाँ, प्रैक्टिस है आपकी आयुर्वेदिक? आयुर्वेदिक प्योर नहीं करती मैडम, थोड़ा एलोपैथी प्लस यही करती हूँ। देखो मम्मी आज ऐसे ही थोड़ा। एक हाँ, मिनट रुक जाओ। अच्छा न्यूज अच्छा। बेटा अभी क्लोज जो तो फेसबुक पे हाँ जोशी सर के ये देखी थी मैडम। नो हाँ हाँ पाठक, अरविंद पाठक सर है इनका। हाँ इसके हाँ। हिसाब वो अभी ऐसे ही आपका भी वीडियो देखी थी 2-3 बार, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बोल के। अच्छा किया, वेरी हाँ, नाइस। हाँ, वो ड्यूरिंग भी हमारा कोर्स के पीजी यूजी के हिसाब पे थोड़ा उतना ये नहीं है मैडम, प्रैक्टिकल सेशन ज्यादा नहीं होते थे हमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, थोड़ा अच्छा किया ट्रीटमेंट के आप लिए आपका जुड़ते ऐसा रहिएगा। ज्वाइन किए थे मैडम। हाँ हाँ, आप जुड़ते रहिएगा ना, आपको फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। जी मैडम जी, वो इसके लिए थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए आपका बहुत हेल्प होता है मैडम, वो फॉर्मुलेशन वगैरह कुछ बोलते रहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस यस यस। अभी और आप क्या यूज करते हैं? आपको क्या पूछना है, पूछिए। अभी मेरे पास तो 2-3 ऐसा पीसीओडी के केसेस ही ज्यादा आते हैं मैडम, थोड़े अच्छा, एमटी लड़की में ज्यादा आए थे, तो हाँ। 18 ईयर्स में लड़कियों में। ओबेस पीसीओडी है या फिर क्या, कैसी पीसीओडी होती है? वो बेस थे मैडम, वो बेस है। हम्म। पीरियड भी इरेगुलर थे उनके। हम्म। तो क्या दिया उनको आपने? अब मैं अभी एलोपैथिक उनको दूसरे तरफ दिखाए थे मैडम, गायनेकोलॉजिस्ट पे कंसल्ट किए थे उन्होंने। तो उसके बाद 3 मंथ का जो वो ओरल कॉन्सेप्टिव जो देते हैं ना 3 मंथ का, जो उन्होंने लिए थे, मैं उसके बाद में थोड़ा सीड साइकिल दी थी मैं उनको। सीड साइकिल देते, तो उसके बाद रेगुलर थोड़ा पीरियड आ रहे थे उनका। हाँ उसके हाँ। बाद वो लास्ट मंथ नहीं आया मैडम, अभी आए, तो फिर नेक्स्ट वो फॉर्मुलेशन आपको थोड़ा पूछ के थोड़ा बोलना बोल के मैं ज्वाइन की थी फिर व्हाट्सएप। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपको और कुछ पूछना है तो पूछिए, लाइक आप कैसे करते हो या एज क्या है पेशेंट की, ऐसे कुछ प्रॉपर केस बता दीजिएगा ना, तो हम लोग समझ हाँ, सकते हैं। और उसका उसका एज तो 18 ईयर्स है मैडम, वेट 72 kg है। वेट काफी बड़ा है। हाँ, बड़ा है मैडम वेट के वजह। उनको मैं थोड़ा योगासन बोली थी। वो तो वो करवाइएगा जरूर उसको ना, हाँ वॉकिंग। मैडम। और जिस भी हाँ, प्रकार से उसको वजन कम करवाना है। हाँ दूसरा मैं उद्वर्तन बता दीजिएगा उसको ना, कोई त्रिफला चूर्ण लेकर उसमें थोड़ा हाँ मैडम। पानी डालकर वो नहाने के पहले ना पूरे अंग पर लगाकर, हाथ पैर पर लगाकर घसे, जिसके साथ हाँ उसका क्लेद और वसा मांस सब कुछ निकल जाएगा, है ना। हाँ तो हाँ मैडम। वो हाँ भी जरूरी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं कफ और वात दोनों दुष्ट हुए, अवरोध जनित से हाँ मैडम। प्राप्त है। हाँ आपने हाँ। क्या दिया मेडिसिन? अभी आयुर्वेदिक तो नहीं दी थी मैडम मैं, वो ओरल कॉन्सेप्ट जो 3 मंथ का जो कोर्स है ना, तो वो मत दीजिए मैम, इतने छोटी हाँ, लड़की को कैसे आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वो मतलब कंफर्म मुझे फॉर्मुलेशन एग्जैक्टली नहीं पता था मैडम, इसलिए मैं उनको एडवाइस नहीं करने गई, तो कुछ तो नहीं, अभी फॉलो। करिएगा, हाल धीरे धीरे सीख जाएगी। अभी सभी सभी हाँ हम लोग सीख तो रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है। हाँ हाँ आप मैडम। हाँ, वो सीखिएगा, बहुत आप ना हेल्प होता है हल्का सा मैडम। क्या करिएगा, दीपन पाचन दे दीजिएगा। सिंपली हाँ मैडम। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, शुंठी हो, त्रिकटु हो, अभिपति हाँ का मैडम। चूर्ण हो, या तो कुछ नहीं है तो त्रिफला चूर्ण तो होगा ही होगा। तो हाँ, त्रिफला चूर्ण। त्रिफला, हाँ त्रिफला तो इधर तो फॉर्मुलेशंस मिलते हैं मैडम, यहाँ पे आयुर्वेदिक ज्यादातर प्रैक्टिस नहीं होते, डॉक्टर्स ज्यादा नहीं है मैडम इधर। हमें जो मैं इधर प्रैक्टिस करती है ना, हाँ हाँ। ज्यादा एलोपैथी प्रैक्टिस होते हैं, तो फॉर्मुलेशन से ही मिलते हैं हमारे यहाँ तो। 2-3
शॉप है, मेडिकल शॉप में। अच्छा, तो हाँ, वो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है आप क्या करिएगा, वहां पे जाकर एक बार सर्वे करिएगा ना कि क्या क्या अवेलेबल है, तो आप प्लान कर सकते हैं। आप खुद जाइए मेडिकल स्टोर पर और खुद हाँ पूछिएगा। हम लोग हाँ ऐसे ही करते हैं कि खुद पूछना है कि क्या क्या अवेलेबल है, और फिर हाँ आप करेंगे तय कि भाई मुझे क्या करना है। और आजकल तो ऑनलाइन भी काफी सारे मिल जाते हैं ना, तो यू कैन। तो दीपन पाचन करवाइएगा पेशेंट का, हल्का दीपन पाचन जरूरी है। कहीं ना कहीं अग्निमांद्य जनित संप्राप्ति होती है पीसीओडी यानी। और फिर अनुलोमन दीजिएगा, और फिर आप धीरे धीरे लाइक हम लोग फिर उसमें वरुणादि कषाय है, कुछ वात कफ का जो संप्राप्ति भंग कराने के लिए, या जो अर्बुद। आपने यूएसजी करवाया क्या? हाँ, यूएसजी करवाया मैडम। वो मल्टीपल है, पॉलीसिस्टिक बोल के दिया था। 3 मंथ कोर्स के बाद भी फिर से भी आया था उसका, लड़की का। हाँ, तो रिपीट कंटिन्यू करने के लिए बोले और थे मेंस्ट्रुअल मुझे। पैटर्न कैसा है उसका? मेंस्ट्रुअल पैटर्न कैसा है? मेंस्ट्रुअल तो 2-3 मंथ में, 4 मंथ में नहीं आया था उस लड़की के लिए। वो और ना, वो पढ़ने के लिए बाहर हॉस्टल में रहती थी मैडम। थोड़ा डाइट का भी थोड़ा प्रॉब्लम था उनका। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हॉस्टल में थोड़ा वो थोड़ा स्पाइसी फूड वो हाँ ज्यादा हाँ, वो खाती तो थी होता ही मैडम। होगा, होता ही होगा, उसके सिवा तो बात मैडम। होती नहीं आगे। तो बहुत कॉमन है पीसीओडी, बट आपको रेगुलराइज करिएगा अभी, ताकि आगे फिर शादी के बाद उसको समस्या ना हो, है ना। हाँ हाँ मैडम, इसलिए पहले मैं वो थोड़ा वेट लॉस के लिए थोड़ा एडवाइस की थी मेन उनको। तो 72 मेदोहर केजी। गुगुल, त्रिफला गुगुल, उद्वर्तन, डाइट कंट्रोल, प्राणायाम, योगा और फास्ट फूड, फ्रोजन फूड सब कुछ बंद करवा कर उसको हल्का हाँ खाना, सब कुछ डाइट पैटर्न बता दीजिएगा। और हाँ मैडम। मेडिसिन भी बता। और विरेचन अगर आप क्लासिकल करवाती है ना, तो बस उसका 2-3 किलो तो वजन ऐसे ही कम हो जाएगा विरेचन के साथ। विरेचन के लिए तो थोड़ा ओपीडी सेटअप तो उतना ये नहीं है मैडम। कुछ नहीं, विरेचन का क्या ओपीडी सेटअप है? कुछ नहीं होता विरेचन के लिए तो। आपने उसको घर पर ही विरेचन लगवा के लेना है ना, टैबलेट गोली जो भी देंगे तो वो घर हाँ पर ही लेगी ना, तो क्या दिक्कत है? हाँ 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 मैडम। ऐसे, है ना। हाँ मैडम। और बताइए रचना जी, काफी दिनों के बाद। रचना कहाँ है? रचना। नमस्ते मैम। हर्षा जी नमस्कार, बोलिए। हाँ मैम, एक पेशेंट है, हाँ। उसको वजाइनल ड्राइनेस के लिए क्या देख सकते हैं? एज 49 है और 35 टू 37 एज में ही मेनोपॉज आया है उसका। एक्चुअली वो मुझे मेरे पास फंगल इन्फेक्शन के लिए आई थी। मेरी ज्यादा डर्मेट में ही प्रैक्टिस है, तो उसका सब बॉडी पे सब कम हो गया, लेकिन वजाइनल इचिंग कम नहीं हो रहा है। तो कल मैंने चेक किया तो उसको वजाइनल ड्राइनेस बहुत है, तो उसके लिए क्या दे सकते हैं? अच्छा, और क्या है मैम उसके बच्चे वगैरह? और मेंस्ट्रुअल मतलब मेनोपॉज पूरा कंप्लीट मेनोपॉज है? हाँ, कंप्लीट मेनोपॉज है 37 एज में, और अभी उसके एज 49 है। कुछ देखा आपने? पस्ट्यूल है या व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दैट इरिटेशन? कंडू का पैटर्न क्या है? नहीं नहीं, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे, पस्ट्यूल वगैरह कुछ नहीं है। उनको सिर्फ ईचिंग होता है और ईचिंग के बाद में बर्निंग होता है। हाँ, ये वातज टाइप का टिपिकल है ना, वातज मेनोपॉज है। उसको हाइड्रेशन, ऑयलिंग, मसाज, स्नेहन सब कुछ बोलना। और कुछ पूछना है किसी को? माधुरी, रचना जी पूछिए, क्या पूछना है कुछ इस केस में? फिर हम लोग मेडिसिन डिस्कस करेंगे। मैम अभी पता नहीं हेतु क्या है उनका, उन्होंने फिर बाकी स्किन के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया था? बाकी स्किन के लिए एंटी फंगल, यानी वो फंगीज करके है, वो गंधक रसायन आरोग्यवर्धनी सब है उसमें, वो कॉम्बिनेशन दिया था। संतवट दीपन पाचन भी दिया था। बाकी सब कम हो गया बॉडी पे, जो जहाँ जहाँ पे था, यानी वो जहाँ जहाँ पे एक्चुअली वेट भी ज्यादा है पेशेंट का, तो जहाँ जहाँ पे फोल्ड्स में उसको था इचिंग, बर्निंग सब कुछ, वो सब कम हो गया, यानी 90%। कॉन्स्टिपेशन है क्या पेशेंट? नहीं है, मैंने अनुलोमन दिया है अभी प्रतिकर चूर्ण का उसको डेली। हाँ, विरेचन तो देना पड़ेगा। हाँ दिया है। खुजली है मैम, आहार विहार तो नहीं है? बात उसका खाना पीना कैसा है? मैम, बात आहार विहार नहीं, वो जैन है और उनका एकदम सिस्टमेटिक खाना पीना सब बराबर है। खाना घी है क्या खाने में? घी है, वो भी पूछा है। जागरण वगैरह है? मैम, स्लीपिंग पैटर्न जागरण मैम। हाँ, स्लीपिंग पैटर्न भी बराबर है। कभी कभी उसको नींद नहीं आती है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी मेडिसिन चालू की है, तब से नींद वगैरह सब बराबर आ रही है, बराबर खाना पीना सब बराबर है। और चिकन पॉक्स मीजल हुए थे क्या पहले कभी? नहीं, ये नहीं पूछा मैंने। और कुछ मैम रेडिश है क्या? स्पॉट वगैरह कुछ है क्या रेडिश टाइप का? ऐसे लगा आपको एलर्जी कैसे? नहीं।
ओके, कुछ एप्लीकेशन के लिए यूज किया आपने वहां पर, यूज किया कभी धावन वगैरह किया, योनि धावन? नहीं, अभी मैंने उसको योनि धावन ही दिया है त्रिफला क्वाथ का। कितने दिन दिया, कितने दिन? नहीं, यानी बोला है घर पे, एक्चुअली मेरी तो ओपीडी ही है, तो हाँ, घर ठीक पे है। करने के लिए बोला है। अच्छा अच्छा। मैम इसमें पीछू दे सकते हैं क्या मैम, तेल का? हाँ दे मैं- सकते हैं, जात्यादी तेल का पीछू दीजिएगा, या फिर मैं- शतधौत घृत भी लगा सकती है आप। शतधौत घृत है, गंधक मलहर है, वो भी मैम, अप्लाई कर सकते। एक पूछना था आपको कि ये उन्होंने कभी कुछ लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक कोई गोली है एंटासिड वगैरह खाते रहे हैं क्या, ये पूछिए अगर ओसीपेल अगर की हिस्ट्री थी क्या पहले? ठीक है, वो तो नहीं पूछा है मैंने। मतलब बोलते ना एंटासिड वगैरह नहीं खाती है वो, इतना पूछा था मैंने। एंटासिड नहीं खाती, क्योंकि जो लोग एंटासिड हमेशा खाते हैं उनको तो ये होता ही है, स्किन डिसीज, स्किन इरिटेशन, एलर्जी, ये सब आता ही है। और कोई लॉन्ग टर्म फीवर आया था कुछ पहले ऐसे भी, तो वो भी पूछना चाहिए। नहीं तो वो बोलती है कि हमेशा, यानी इस सीजन में उसको हमेशा होता है, मुझे 2-4 महीने ठीक नहीं, रहता है। ओवरऑल उसको ड्राइनेस यानी वातज का ही है इसको समस्या। ये Yes, ले, एक yes, बार ये ma'am. बाहर सुखा दे। तो खान पान में भी मैम घी, तेल, बटर, दूध सब कुछ बढ़ाइएगा, मक्खन। ओके। अभी मैं बताऊं ट्रीटमेंट आपको, और किसी को कुछ पूछना है? और मैम एक ना महातिक्त घृत ऐड कीजिए आप, वो लगाने के लिए दे देना सकते और पीना भी देना चाहिए, बस दोनों वो भी। कीजिए सुबह शाम 2-2 चम्मच। हाँ ठीक है। और एक बताती हूँ मैं, जैसे त्रिफला से तो कर रही हैं आप, इसमें ना त्रिफला में आप उदुम्बर भी चूर्ण डालिएगा, त्रिफला और उदुम्बर का दोनों का कंबाइन करके ना काफी है। और एक बताऊंगी, खदीर का जो पानी बनाकर यानी घोल बनाकर, खदीर वाटर बनाकर काढ़ा बना दीजिएगा, हल्का सा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, उसमें उसको सीड्स बात लेने को लगवाइए। सीड्स बात अच्छा। यानी धावन नहीं, उसको उसमें वो बैठे तो बैठेंगी तो वो पूरा मतलब एरिया कवर हो जाएगा ना, तो वो इचिंग के लिए काफी अच्छी मदद करेगा। इस टाइप से भी वो करवा सकती है। और जैसे महातिक्त तो आप ले लीजिएगा, स्नेहन बेस्ट रहेगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। इसके साथ साथ मुझे लगता है मेडिकेशंस में आरोग्यवर्धिनी का, और आपने वो कोर्स करवाया हरिद्रा खंड का? हाँ, हरिद्रा खंड नहीं दिया है मैम, बाकी आरोग्यवर्धिनी का करवाया है। आरोग्यवर्धिनी का करवाया, तो मेरे विचार से हरिद्रा का कोई कल्प यूज करना ही चाहिए इसमें, भले वो हरिद्रा खंड हो, हाँ जरूर यूज करिएगा, या फिर गंधक रसायन यूज करिएगा। हरिद्रा और गंधक चाहिए, दोनों चाहिए, कोई भी स्किन का प्रॉब्लम होता है तो गंधक रसायन 2 BD, बिकॉज इचिंग का भी कम करेगा, और कफ पित्त दोनों की संप्राप्ति है, इचिंग है या, तो गंधक रसायन बेस्ट रहेगा। ओके मैम। इतना करिएगा। और कोई मतलब मानसिक कुछ है क्या हेतु इसमें? मानसिक है, थोड़ी डिस्टर्ब, उन्होंने रीजन बताया नहीं, लेकिन मुझे बोलने से लग रहा था कि वो थोड़ी डिस्टर्ब है, कुछ उसके लड़की का कुछ मैरिज इश्यू चल रहा है, ऐसे कुछ अच्छा है। मैम, कोई पार्टनर से तो कोई हिस्ट्री नहीं है ना, लाइक इचिंग का मतलब कुछ कारण? नहीं, ये भी नहीं। सोचिए भले वो मेनोपॉज में भी है, बट फिर भी कुछ ऐसे नहीं नहीं, तो होगा इसमें कुछ, ये नहीं वातज का ही है। और फिर मुझे लगता है थोड़ा इचिंग कंट्रोल में आता है ना, तो इसको बला तेल का या कोई भी घर के सिंपल घी का भी, या जैसे शतधौत घृत का भी पीछू जरूर कंटिन्यू लगवाते रहिए उसको, ये टिपिकली वातज मेनोपॉज का ही है। मैम शतावरी घृत कैसा रहेगा पीछे के लिए? शतावरी भी ठीक रहता है, शतावरी भी है, एस्ट्रोजन होगा ना शतावरी से, तो वो भी यस चलेगा। मैम, मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। वही यस एग्जैक्टली। तो एस्ट्रोजन कमी के कारण भी ड्राइनेस आती है, तो थोड़ा एस्ट्रोजन का लेवल इसी एकदम 49 के एकदम इतना डिक्लाइन होना भी कई बार दिक्कत होता है। एस्ट्रोजन तो एज के हिसाब से डिक्लाइन होना ही है, बट जैसे ये बहुत ही अर्लियर हो गए उसको मेनोपॉज, है ना, तो शतावरी भी चलेगा मैम। यस मैम। ठीक है। और डाइट में जरूर बता दीजिएगा पूरी हेल्दी लाइफस्टाइल, ग्रुप वो खाने का पैटर्न बिल्कुल, वो रूखा सूखा कड़धान्य खाती है क्या देखिएगा, पेट साफ होता है क्या देखिएगा, और लगे तो एक बार स्नेहपान प्रॉपर कराकर उसको विरेचन करवाइएगा, यानी विरेचन से भी और अच्छा लाभ मिलेगा। मतलब ये लोकल चिकित्सा भी करवाइएगा और विरेचन भी करवाइएगा। मैम इसी बार मैं देने वाली थी विरेचन, लेकिन पेशेंट लेने के लिए तैयार ही नहीं है। एक्चुअली उनका तो पहले फेथ नहीं था आयुर्वेद ट्रीटमेंट पे, फर्स्ट टाइम उसने आयुर्वेद ट्रीटमेंट ली है, तो उसको अभी 10 डेज में ही रिलीफ मिला, तो इसलिए वो दोबारा आई है कि इसका अभी कन्विंस ऐसे ही तो है ना, फिर हम लोग कन्विंस भी करेंगे और रिजल्ट भी देंगे, तो पेशेंट्स ये हो जाते, खुश हो जाते और आते ही बिल्कुल हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। यस। और बोलिए रेखा जी, चित्तरंजन जी, रंजीत जी, रचना, नीलम जी, बोलिए मैम।
मैम अभी आपने बताया था कि लज्जालू चूर्ण को हम वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन के लिए वैसे मतलब यूज कर सकते हैं ना ब्लीडिंग के केस में। तो क्या जैसे ये जो रेक्टोसील और सिस्टोसील वगैरह के केस होते हैं जिसमें मसल लूज हो जाती है उसमें भी यूज कर सकते हैं क्या? यस यस, उसमें तो बहुत अच्छा होगा ना लज्जालू का। उसमें तो मैम ग्रिप यूज करते हैं, रज्जालू ग्रिप बनाते हैं, ग्रुप अच्छा बना। काम। प्रोलैप्स में तो काफी अच्छा है मैम, प्रोलैप्स के लिए तो पेटेंट है वो, लज्जालू बेस्ट है, यूज करिएगा रचना जी। जी मैम। और कहाँ है मैंने रचना जी, आप आई नहीं पिछले महीने से, कहाँ है? मैम मैम इस समय मेरी ओपीडी होती है एक्चुअली, इस समय बहुत सर्दी हो रही है तो आज कोई पेशेंट थे नहीं ज्यादा इसलिए मैंने क्लास कर। अच्छा, ठंडी बहुत है ना उधर, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ मैम, मेरे 2 केसेस के बारे में मुझे आपको बताना भी था। हाँ बोलिए ना। मैम एक तो छोटा सा केस था, एक पेशेंट थी 45 इयर्स की, उसको कॉन्टिनेंस हो रहा था, पेरीमेनोपॉजल थी। तो मैंने उसको सिंपली यही दिया था, अश्वगंधा बल्ला शतावरी का शीरपाक कंटिन्यू दिया मैंने 20 दिन। और उसका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, 20 दिन में ही हो गया, अभी वो ले रही है। अच्छा, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन। कैसे 2 टाइम दिया कि एक ही टाइम दिया, कैसे दिया? मैम वो वर्किंग है तो मैंने केवल रात में ही दिया, तो उससे थोड़ा उसका स्ट्रेस भी कम हुआ अश्वगंधा से, और बाकी शतावरी वगैरह से उसका जो वही एस्ट्रोजन लेवल मेंटेन हुआ, इन सब से फायदा हुआ उसको। अच्छा अच्छा, वो कम वो हो। शाम को ही ले पाती थी केवल। ठीक है ना, हाँ। चले। और मैम एक और केस मैंने आपसे डिस्कस किया था यूट्राइन एडेशन का, आपको याद हो शायद। हाँ हाँ तो उसमें पहले मैंने फर्स्ट मंथ में विरेचन और उसके बाद योग बस्ती दी थी, दशमूल काढ़ा और उससे चरादी तेल से। उसके बाद मैंने नेक्स्ट मंथ को उत्तर बस्ती दी थी शारकाशी शादी तेल से। और हेलो, हाँ उसको हाँ, मैम ना हाँ। बहुत वियर एडिशन से लास्ट 1.5 साल से उसको कोई मेंसेस आए नहीं थे, बस एक स्पॉट आता था तो वो सोचती थी हाँ पीरियड आ गया, बस इतना ही। मतलब उसे कभी पैड भी इवन नहीं लेना पड़ता था। तो एक बार की उत्तर बस्ती के बाद उसको 3 दिन तक स्पॉट्स आए लगातार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब मैम सेकंड सिटिंग अभी हुई है उसकी, तो नेक्स्ट मंथ पता चलेगा अब क्या होता है। नहीं, उसको ना फिर धातु, देखिए उसका धातु पोषण करवाइए, रसायन चिकित्सा करवाइएगा उसमें। धातु क्षय जन्य ये है, आर्तोक्षय है। हाँ मैम, ये एक्चुअली यूट्राइन एडिशन है उसको, उसका क्या हुआ था, एक शायद मिसकैरेज हुआ था शायद, इसलिए क्योंकि उसको खुद नहीं पता है, वो बहुत क्रॉनिक कुछ बीमार हो गई थी, उसके बाद उसका ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद ही शायद उसको एडिशन हो गया। 1.5-2 साल हो गए उसको, पीरियड्स आई नहीं तब से एक बार भी। ठीक है, तो लेकिन अभी एक सिटिंग के बाद उसको अच्छा मतलब तो एडिशन यानी अवरोधजन्य संप्राप्ति है। हाँ जी जी मैम। हाँ, और क्या चल रहा है बाद में साथ में उसके? मैम मैंने उसको कुछ दिन आरोग्यवर्धनी भी दी, कंचनार भी दिया, कुबेराक्षादी वटी भी दी, अलग अलग चेंज कर करके आप वरुणादि कषाय सुकुमार कषाय दोनों को मिलाकर दीजिएगा। मैम वरुण शिग्रू कषाय दिया था कुछ दिन। और फिर उसके बाद चेंज करा, कुमार यासव भी दिया कुछ दिन उसको, चेंज कर करके लेखन द्रव्य में बेसिकली दे रही हूँ उसको थोड़ा थोड़ा करके। और बीच बीच में रसायन भी दे देती हूँ 10-12 दिन। उसका पीरियड प्रोलॉन्ग रहता है क्या? पीरियड प्रोलॉन्ग रहता है क्या? खुलकर नहीं आता है? पीरियड में आता ही नहीं है ना उसको, केवल जैसे जब उसकी डेट होती है। कषाय और एक बार ना देखिए स्पॉट आता था केवल। हाँ मैम, मैं अभी वो बताना मेरा रहेगा शतपुष्पा के बारे में। शतपुष्पा मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं आप उसको, अत्यार्थों में यूज कर सकते हैं आप उसको, अल्पार्थों में यूज कर सकते हैं आप उसको, अनार्थों में भी यूज कर सकते हैं। तो शतपुष्पा इज अ मैजिकल वे। तो अभी आप यहाँ पर भी शतपुष्पा का यूज कर सकती है, तो मतलब यूज करके देखिएगा, शतपुष्पा की मात्रा बस्ती यूज करिएगा। जी मैम। मैम सहचरादी की तो मैं देती हूँ उसको, जैसे पीरियड के पहले 7 दिन पहले। 7 दिन तो शतपुष्पा का दीजिए मैम इसके इस बार में, लाइक अनोवुलेटरी साइज पे होगा उसका। जी मैम। और नस से भी उसको दिया है मैंने। नस से किसका दिया था मैम? इधर ऑयल नहीं मिलता है तो मैंने शीरबला का दिया। और कुछ दिन मैं वो बनाती हूँ ना अदरक सिद्ध घृत, उसका भी दिया बीच बीच में। अच्छा दीजिए, बट ओवरऑल नुस्खे का इफेक्ट अच्छा होगा तो दे सकते हैं। अब इसमें हिंगू वचा का भी दीजिएगा, फिर कभी हिंगू वचा तेल मिले ना तो वो भी स्कैंटीमेंसिस के लिए और ये सारे इसमें अच्छा काम करेगा, हिंगू वचा नुस्खे। शिल्पा मैम आपके पास है ना? शिल्पा मैम, हाँ बोलिए बोलिए।
मैम आपके पास कोई इसका आयुर्वेदिक एड्रेस जो बोलते हैं ना, ऑयल ही देते हैं ना ऐसे जिससे हाँ मंगवा अच्छा। तो वो ऑयल का मुझे नहीं मिलता है। ऐसे बोलते हैं ना चंदन बला शतपुष्पा ऑयल, किसके आयुर्वेदिक मंगवा ले ऐसे बोलते हैं ना फार्मेसी हाँ हाँ ऑयल हाँ का, क्योंकि ऑयल। टैबलेट ऑयल। अच्छा ठीक है, मैं भेजती हूँ। आते रहते हैं, मुझे मैसेज भी है और हमारे भी कुछ होते हैं ना अगर कुछ होगा तो मैं इससे हेल्प कीजिए, तो ऑयल का कुछ समझ नहीं आता है कहाँ से क्या, नहीं तो दुकान से लिया तो इतनी सी बॉटल मिलेगी फिर कुछ तो। नहीं, आपको होलसेल में ही लेना पड़ेगा ना, वो तो हाँ पर वही पड़ेगा। वैसे कोई ये बताए ना एड्रेस वगैरह कुछ होगा या ठीक है, मैं भेजती हूँ। ठीक है, और शलाका वाले का किया आपने? शलाका बनवाई क्या? रेखा जी कहाँ है? रेखा जी क्या बन रहा है? खाना बन रहा है कि क्या बन रहा है बताइए। रंजित मैम आप बोलिए, आपने हैंड रेज किया था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, बोलिए। मैम मुझे ना वो लेखन बस्ती के बारे में पूछना था। तो बोलिए। जिनको लेखन बस्ती देनी है उनको पहले मतलब जो घृतपान 3 दिन करवाएंगे और फिर 4th डे मैम उनको नहीं वृश्चिक नहीं, वटी बस्ती के पहले स्नेहन नहीं देना है, बस्ती के पहले घृतपान नहीं करवाना है। नहीं मैम, पहले उनको आपने विरेचन बोला था ना, इसलिए हाँ ठीक है। ठीक है हाँ, तो 3 दिन दिया मैम। आपने? दिया मैम आपने आज स्नेहन? उनको मैंने मतलब पंचतिक्त घृत से मतलब उनको 25 ml दिया था मॉर्निंग टाइम। तो अभी मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब ले रही हैं वो, मतलब पूरा नहीं ले पा रही हैं एकदम से ही। तो अभी उन्होंने मतलब 25 ml ले लिया था, तो मैंने बोला था कि शाम को भी ले लेना आप, मतलब अगर कोशिश करना। तो फिर मैम 3 दिन स्नेहपान करवाने के बाद तो फिर हम वृश्चिक वटी 4th डे देंगे। 4th डे पे आपको अभ्यंग और स्वेदन करवाना होगा और 5th डे फिर चटपटी दीजिएगा। ओके मैम। तो मैम ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे पंचतिक्त घृत है तो वो थोड़ा थोड़ा ले रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इससे? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट लाइक ना स्नेह वर्धमान स्नेहन जो क्लासिकली अगर दिया जाना चाहिए तो वो ऐसे नहीं होगा, फिर ये तो ऐसे स्नेहपान हो गया, लाइक अभी मतलब हमारी सुविधा के अनुसार हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पेशेंट को गर्म पानी पीते रहने को बोलिएगा। कभी कभार नॉजिया हेडाक हो सकता है तो उसको गुलकंद या कोई पित्त शमन का जैसे लघु सूतशेखर या विपत्तिकर हो तो उसको वो बता दीजिएगा। अगर वो ओके मैम। कंफर्टेबल है, उसको सहन हो रहा है तो वो ले सकती है, बट जैसे मैं बता रही हूँ कि क्लासिकल अगर आपको स्नेहपान सोचते हैं तो वो एक टाइम पे ही लेना पड़ेगा। ओके मैम, मैं कोशिश करूंगी कि वो हाँ मतलब ठीक है ना, मैं तो चलेगा। अभी बोलूंगी। थोड़ा पेशेंट्स आपके हिसाब से भी सोचना पड़ता है आजकल। पेशेंट्स को भी कंफर्टेबल और उसका जॉब वगैरह सब कुछ रहता है ना, उसका विचार भी करना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं, चलेगा यस मैम। मैम। तो मैम जो मतलब लेखन बस्ती हम बनाएंगे उसमें गुड़ हम 20 ग्राम और माक्षिक हाँ मैंने दिया। हाँ मतलब 50 ml आपने बोला था, और लवण देखिए, 8 हाँ ग्राम। एक बात और, जैसे ये बस्ती जो है ना लेखन बस्ती, इट इज टाइप ऑफ निरूह बस्ती, तो इसीलिए आपको फिर अनुवासन नहीं, केवल निरूह नहीं देना है, अनुवासन से स्टार्ट करिएगा और फिर निरूह, फिर अनुवासन, फिर निरूह। इसीलिए मैंने आपको ये एक्चुअली लेखन बस्ती की मात्रा स्टैंडर्ड वाइज तो 960 ml होती है उत्तम मात्रा में, बट मैंने आपको मध्यम मात्रा में उसको कम करा कर दिया है पैटर्न, ताकि आप मतलब दे सके अच्छे से ना पेशेंट को। यस मैम। मैम पहले फिर अनुवासन बस्ती आपने सतपुष्पा हाँ, ऑयल से बोला है, तो पहले वो पुष्प ऑयल स्टार्ट से करके। बोला है। उसको ओके आप मैम। दीजिएगा ना, लाइक 100 ml तक दे सकते हैं, 80 से 100 ml तक दीजिएगा उसको, पहला ओके बस्ती जो होगा वो। हाँ, और फिर निरूह दीजिएगा। अभी देखिए इसके हिसाब से अगर आपको ये कम करवाना है तो उसके प्रोपोर्शन में कम करिएगा। जैसे रेखा मैम ने भी अराउंड 400 to 500 ml का दिया था निरूह, तो वो आप यस कर मैम। सकते हैं। फिर उसमें तक इसमें अनुवासन की मात्रा भी कम होगी। हम लोग अनुवासन 150 ml तक दे सकते हैं, बट अभी जैसे आपने नीरू की मात्रा घटाई है तो हम लोग अनुवासन की भी मात्रा घटा देते हैं, यहाँ पर 80 ml तक भी यस चलेगा। मैम। ठीक है, तो ओके मतलब मैम। पेशेंट को आराम से, आप भी आराम से कर सकते हैं। और बाकी आपको पता है नीरू अनुवासन, नीरू को खाली पेट देना है, अनुवासन हल्का सा कुछ ये करके दे सकते हैं, ऐसे सारे वो फॉलो करिएगा। ठीक है, ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए। सो आई थिंक आज हमने, चित्तरंजन जी कुछ पूछना है? आज हमने प्यूबर्टी जो मेनोरोजिया है उसके बारे में, नीलम जी आज कुछ बोली नहीं, रेखा जी भी कुछ बोली नहीं, बोलिए। हाँ मैम। नमस्कार, बोलिए। मैम मैम हाँ जो हाँ अशोक का छाल, उदुम्बर छाल और लौध्र चंदन, तो हाँ, इसका परिमाण परिमाण कितना लेंगे हम? सेम प्रमाण में लेंगे सर। ये अशोक, लौध्र, ये तीनों जो मैंने बताया ना, सेम परिमाण में लेंगे सर। अच्छा, और कितना बार दे सके मैम? 2 बार, दिन में 2 में? बार, 15 ml 2 बार दीजिएगा, 15 ml 2 बार। 1 मिनट रुक जाओ। जी मैम।
हाँ, आप कहाँ से हैं सर? मैम हम वेस्ट बंगाल पुरुलिया से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैम आपसे केस डिस्कस करना था। हाँ पूछिए ना, पूछिए। मैम मेरी नीस है मैम, शी इज ऑफ नियरली अभी 13 इयर्स की हुई नहीं है मैम एग्जैक्ट, बट प्यूबर्टी सेटअप हो गई है मैम, मेंस्ट्रुएशन होने लगी है उसको ना। अभी लास्ट 2 ही 3 महीने से हो रही है, एंड एवरी टाइम शी गेट्स मेंस्ट्रुएटेड शी गेट्स फीवर मैम, हर बार। ओहो ओहो। हर बार ऐसा होता है कि 3-4 दिन वो टोटल मतलब शी कुछ भी काम तो चलो नहीं करती है, बट शी नेवर विल्स इवन के स्कूल भी नहीं जाना है, और बहुत ज्यादा इरिटेटिंग। वो हॉर्मोन्स तो डिस्टर्ब है, बट मैम बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है। अच्छा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैम कोई भी मेडिसिन लेने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा ना। हाँ मैम, पेन किलर भी नहीं लेती है, बस चुपचाप लेट जाती है और मेरे साथ बोलो नहीं, मेरे साथ बोलो नहीं, बस यही रहता नहीं, है। उसको ना मैम थोड़ा सा आप ना ये करा के ना हल्का सा उसको एब्डोमिन या थाइस पर हल्का सा अभ्यंग, और उसको कुछ सिकाई करवाइएगा। सिकाई तो करवाई रहे हैं मैम व्हेनसोएवर, बट कोई है कि मैम मेरे को ये बताइए मैम, कोई ऐसा सिंपल सा कोई रस हम दे सकते हैं मैम जिससे हमारा काम हो जाए? शिल्पा मैम, इनको है ना मतलब अत्यार्थों के लिए या कष्टार्थों के लिए? डिस्मेनोरिया है ही मैम, अभी तो कुछ भी नहीं लेती मैम। गुड़ जीरक दीजिएगा, गुड़ जीरक बेस्ट है वो, गुड़ जीरक है, अच्छा काम करेगा। इवन लोध्र शुंठी का भी है, शुंठी जो है आमपाचक करेगी, पेन कम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा ये दोनों भी। सिंपल सजेस्ट करूं? हाँ करिए ना, करिए ना। चढ़ंग पानी दीजिए पीने के लिए। फीवर आता है ना, फीवर आ रहा है ना। यस मैम, यस मैम। थोड़ा बीच नहीं मैम, बस फीवर आता तभी है मैम, माइल्ड सा, या तो वो लथार्जिक हो जाती है बहुत ज्यादा मैम, इस वजह से है। फिर उसको ना ये अजवाइन का या मीट का फेनुग्रीक का चाय बनाकर पिलवाइएगा, क्रैम्प्स भी कम हो जाएंगे, फीवर भी कम हो जाएगा, आपका पाचन होगा, ज्वर भी कम हो जाएगा। अजवाइन मैम मैंने उसको 1-2 बार घी वगैरह डाल के दिया कि चलो डिस्मेनोरिया में हेल्प करेगा। नहीं नहीं वो नहीं, आप पहले ऊपर वाला घी उतार देती है मैम और दूध पी लेती है। नहीं, मिंट, अजवाइन और फेनुग्रीक तीनों का चाय या काढ़ा बनाकर दे दीजिएगा, बेस्ट रहेगा। और सिंपल भी है ना वो, मतलब उसको बताइएगा भी मत कोई कि क्या है इसमें डाला हुआ। मिंट मैम, अजवाइन और अजवाइन, मिंट और ये फेनुग्रीक फेनुग्रीक। ओके मैम, ओके। और दूसरा धनवंतर तेल घर में रखकर रखिएगा, और उसको एब्डोमिन थाइस पर हल्का सा मसाज करवाइएगा नहाने के पहले, बेस्ट रहेगा। कुछ योगा वगैरह भी बताइए ना मैम उसको थोड़ा, मतलब मैम वैसे एक्टिव रहती है, बस ये 4 डेज ही है मैम उसके लिए प्रॉब्लमेटिक। और थोड़ा क्या होता है ना लड़कियों को ना अनईजी, अनकंफर्टेबल, थोड़ा हाँ, शर्म शायद वगैरह भी स्टार्टिंग रहती है ना मैम, इसी वजह से स्टार्टिंग ज्यादा में थोड़ा अनईजी रहती है। फिर धीरे धीरे वो खुल जाएंगी, मतलब धीरे धीरे वो सारा कम हो जाएगा, यूज टू हो जाएगी मैम शायद। अभी तो मैम अगर उससे बात करो तो बात भी नहीं करती है, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे बात नहीं करनी है। हाँ, स्टार्टिंग शायद है मैम, हार्मोनल डिस्टरबेंस है। लेट हर कम आउट, लेट हर टेक हर टाइम, तो उसको टाइम दीजिएगा ना, इस मतलब अभी नहीं है तो थोड़ा ज्यादा कुछ ना करते हुए, और उसको 2 बार नहाने को भी बताइए ना, तो कष्टा तो कम होता है मैम, बहुत अच्छा रहता है। 2 टाइम्स अ डे रिलैक्सेशन एज अ बाथ, उसको गर्म पानी से 2 टाइम नहाना को बताइएगा। और खाने में थोड़े से स्पाइसेस ऐड ऑन करिएगा ताकि वात का शमन हो। स्निग्ध गुण भी दीजिएगा, उष्ण गुण भी दीजिएगा, दोनों गुण चलेगा। मैम कभी आप ये एक टॉपिक जरूर लीजिएगा मैम, ऋतुचर्या जो स्टार्टिंग में बच्चों के लिए फॉलो करनी है। अच्छा ठीक है, लेते हैं, उसमें क्या, कल ही लेते हैं हम लोग, कल ही लेते हैं। थोड़ा सा हेल्प आउट होता है मैम, मेरे इर्द गिर्द सारे इसी एज के बच्चे हो गए हैं। हाँ, नहीं वो तो बहुत अच्छा टॉपिक भी है और सभी के लिए भी अच्छा रहेगा, थोड़ा हेल्प करेगा मैम मुझे भी। बिल्कुल बिल्कुल, यस ठीक है मैम। ओके, सो चलिए, थैंक यू वेरी मच मैम। सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। और आज रेखा जी कुछ बोली नहीं है, तो चलो बिना बोले आज के लिए चलिए, ओके मैम, ओके फिर कल मिलते हैं। ओके मैम, ओके, चलिए, नमस्कार। थैंक यू मैम। रंजीत जी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से दीजिएगा, ठीक है। आज घर पे काम हो रहा है इसलिए नहीं बोल रेखा जी क्या बना रही, कुकर का आवाज आ रहा है, क्या बन रहा है? मैम क्लिनिक को और रेनोवेट कर रही हूँ। अरे वाह, देखिए कितना अच्छा चल रहा है आपका, और आप कुछ मैं दिखाती हूँ आपको। ये पार्टी कब है, फिर रेनोवेशन की पार्टी कब है? मैम जल्दी। ठीक है, वेरी नाइस।
थैंक यू मैम। अरे वाह, जोरदार, अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम। ओके, फिर कल विस्तार से बताइएगा। हाँ जी मैम। ठीक है, ओके, चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, सभी को नमस्कार, थैंक यू। चलिए कल मिलते हैं।